नमस्कार। शिक्षा हिंदी क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होने के बाद अगले जो अविकारी शब्द हैं वो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसमें जो दूसरा अविकारी शब्द है संबंध बोधक अविकारी शब्द, इनको अव्यय शब्द भी कह सकते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम पदों का, यानी वाक्य के अंदर संज्ञा या सर्वनाम पदों का अन्य पदों जिनमें विशेषकर से संज्ञा या सर्वनाम हो उनके बीच में संबंध जो है स्थापित करने वाले शब्द जो होते हैं, जो अविकारी शब्द, वो अविकारी शब्द संबंध बोधक अविकारी शब्द या संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बिना, अंदर, बाहर। जैसे रमेश के घर के पीछे विद्यालय है, तो ये के पीछे जो है ये क्या हो गया, संबंध बोधक अविकारी शब्द हो गया। अब अगला है, जैसे कमल के बिना तालाब की शोभा नहीं होती। कमल के बिना, तो यहाँ ये बिना जो है वो क्या हो गया, संबंध बोधक अविकारी शब्द या संबंध बोधक अव्यय हो गया। ये संबंध बोधक अविकारी शब्द था। अगला उसके बाद तीसरा जो है अविकारी शब्द वो है समुच्चय बोधक। जैसा नाम से स्पष्ट है कि संबंध बोधक का मतलब संबंध स्थापित करने वाला, समुच्चय बोधक, समुच्चय का मतलब होता है एक समूह बनाने वाला, यानी दो शब्दों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय जो होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है क्योंकि ये जोड़ने का कार्य करते हैं। इनमें मुख्य हैं और, ये उदाहरण है, और, इसलिए, ताकि, यद्यपि, किंतु, परंतु, एवं। इसके वाक्य में देखते हैं प्रयोग, तो सभी परिश्रम करते हैं ताकि सफल हो जाएं, यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो है वो ताकि योजक चिन्ह के रूप में कर रहा है, तो यहाँ समुच्चय बोधक हो गया। राम और मोहन सहपाठी है, राम और मोहन को जोड़ने वाला और शब्द जो है और अव्यय जो है वो क्या है, समुच्चय बोधक है। दीपक का भाई और दुष्यंत का पुत्र, तो इसमें ये और क्या है, और समुच्चय बोधक अविकारी शब्द हैं। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर, यहाँ और क्या है, ये समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द, यानी ये विस्मय यानी आश्चर्य में डाल देने वाले, नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो उसी प्रकार से इसमें और भी कुछ भाव होते हैं जुड़े, वो हैं विस्मय तो मुख्य है ही, उसके अलावा हर्ष, हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा और उत्साह आदि मनोभाव जो व्यक्त करने वाले अव्यय होते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाह, छी, आ, ओ, शाबाश, अरे, क्यों रे, ये जो है विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द या अव्यय शब्द है। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं, तो वह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये वह क्या है, वह क्या है, ये विस्मयादि बोधक है। अगला है आ, सिर में बहुत दर्द है, तो ये आह क्या है, सिर में, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हो जाएगा। उसके बाद आता है पांचवा, जिसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो निपात इसका नाम है। निपात वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण के साथ लग करके उसके अर्थ में विशेष प्रकार का एक बल दे देते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं हाँ, जी, जी हाँ, ही, कभी, तक, तो, भर, केवल, मात्र। जैसे केवल 100 रुपये, तो 100 रुपये की जो है उसके अंदर केवल शब्द लगते ही एक विशेष बल पड़ जाता है। जैसे रमेश ही बाजार जाएगा, तो ही क्या हो गया, निपात हो गया। पूनम भी बाजार जाएगा, तो भी क्या हो गया, निपात हो गया। यह काम करना तो है, तो ये तो क्या हो गया, निपात हो गया। तो साथियों ये अविकारी शब्द थे, मुख्य 4 होते हैं, और पांचवा कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। सभी साथियों का मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।